सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो वर्षायाणम् नमो लोये सौवसाहूणम् निट्ठवियट्ठकम्मम् वीरं नमियूणपत्तसौवट्ठम् अणुभागस्य विहत्तिम् जहो वै संपरुवेमो। यह श्री वीरसेनाचार्य रचित जयधोला टीका है, जो कषाय पाहुर तथा चूर्णी सूत्र ग्रंथों पर लिखी हुई है, जिनके कर्ता है गुणधर भट्टारक तथा इतिवृषभ आचार्य, जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इन ग्रंथों की रचना की है। 5वीं पुस्तक जो है, यहाँ अनुभाग विभक्ति नाम का अर्थाधिकार जो चल रहा है, उसमें अभी हम पृष्ठ संख्या 32 पर आ गए। 32 जघन्य अनुभाग विभक्ति का एक जीव की अपेक्षा कितना काल होता है लगातार, उसकी बात चल रही है। तो पहले देखते हैं जघन्य अनुभाग विभक्ति किसके होती है। ओघ की अपेक्षा सूक्ष्म सांप्रायिक शपक के अंतिम समय में, तो उसका तो एक ही समय होगा, तो लगातार एक ही समय होगा। एक जीव की अपेक्षा बात चल रही, अनेक जीवों की यहाँ बात नहीं हो रही है, तो एक ही समय उसका होगा। जघन्य कहो उसको, उत्कृष्ट कहो। और अजघन्य का कितना काल होगा, क्योंकि जो जघन्य नहीं है वो अजघन्य है, तो अनादि से अजघन्य हो रहा था, वो कब तक? अनादि शांत होगा जो भव्य है, और अनादि अनंत होगा जो अभव्य है। ये ओघ की अपेक्षा बात हो गई। अब मार्गणाओं में अभी हम देख रहे हैं। पहली पृथ्वी में जघन्य किसके होता है, हमने देखा था असंगी में से जो आया है उसके होता है। असंगी के योग्य उसने घात किया है अनुभाग का, और अब यहाँ उत्पन्न हुआ है, तो जब तक इससे बढ़कर अनुभाग नहीं बांधता है तब तक उसको जघन्य ही कहेंगे। तो वो जघन्य कब तक होगा, तो एक समय से लेकर अंतर्मूर्त तक जघन्य रह सकता है, और बाकी तो अजघन्य होगा। तो वो अंतर्मूर्त को कम कर दो, मिनिमम आयु में से 10,000 वर्ष में से अंतर्मूर्त गया, तो ये उसका जघन्य काल, अजघन्य का जघन्य काल। अजघन्य का उत्कृष्ट काल अजघन्य से ही उत्पन्न हुआ है, तो 33 सागर, ये हो गई बात। अब अरे 2 से लेके 7वीं पृथ्वी तक अपने अपने नरक में घटित करना है, तो उनका जघन्य कब होगा? हाँ, सम्यक प्राप्त करेगा, विसंयोजना करेगी तो उनके जघन्य होगा। तो इसलिए 31 पृष्ठ पर हमने देखा था विशेष। हाँ, पहले नरक में तो असंगी में से आया हुआ, दुरुसी से 7वें नरक तक के देखना है। विशेषार्थ में डायरेक्ट पढ़ते हैं, देखो नीचे से 3, 6 और 7वें लाइन से दूसरे आदि नरकों में तथा ज्योतिषी देवों में, क्योंकि भवनवासी और व्यंतर में तो असंगी उत्पन्न होता है, इसलिए ज्योतिषी कहा। अकेला ज्योतिषी लिया, सौधर्म आदि नहीं लिया, क्योंकि सौधर्म में जो जघन्य होगा वो तो 2 बार उपशम श्रेणी चढ़कर जो क्षायिक करके आया है उसके जघन्य होगा, इसलिए यहाँ अकेला ज्योतिषी को लिया। इनमें असंगी तो जन्म ले नहीं सकता, अतः अजघन्य अनुभाग वाला जो जीव उक्त स्थानों में जन्म लेकर अंतर्मूर्त के बाद सम्यक्त्व को ग्रहण करके अनंतानुबंधी की विसंयोजना करता है, उसके जघन्य अनुभाग होता है। ये जघन्य किस पॉइंट पर करता है, अर्लीस्ट करता है कि नहीं करता, उस पर उसका भी काल बताएंगे। किसके होता है वो पहले बता दिया। यदि वह जीव विसंयोजना करके
अंतर्मूर्त के बाद सम्यक्त्व से च्युत हो जाता है या मर जाता है। मर जाता है तो मार्गणा बदली, और च्युत होता है तो उसका जो जघन्य कर दिया है वो अजघन्य हो गया फिर से। उसके जघन्य अनुभाग का काल अंतर्मूर्त होता है। जघन्य अनुभाग का मिनिमम काल। अब जघन्य अनुभाग सहित रहे अधिक से अधिक तो कितना होगा? तो कुछ कम अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण। कुछ कम क्यों? क्योंकि अंतर्मूर्त में सम्यक दर्शन प्राप्त किया था, विसंयोजना की थी, और फिर वो विसंयोजना वाला विसंयोजना के साथ अंत तक रहा, और अंत में जाकर फिर वो उसका अंत में वो सम्यक तो सही थे रहा। हाँ, अजघन्य के साथ ही, जघन्य के साथ ही मरा। तो 7वें नरक में तो वापस उसको मिथ्या तो मिलाना है, परंतु 6ठे नरक तक का सम्यक के साथ मरकर अन्य भव में चला जाएगा। तो अंत तक वो जघन्य रहा, तो उसका उत्कृष्ट काल अपनी स्थिति में से कुछ कम। जघन्य का उत्कृष्ट काल नारकियों में। बात ख्याल में है यहाँ तक? अब यहाँ हम 32 पृष्ठ पर देखते हैं। नरक गति की बात हमने पढ़ी थी, अब तिर्यंच गति में घटित करेंगे। तिर्यंच गति में, तिर्यंचों में यहाँ देखो, हमने ओघ में जो जघन्य देखा था वो मनुष्यों में ही घटित होगा, क्योंकि शपक जो अनिवृत्त सूक्ष्म सांप्राय है। अब तिर्यंचों में जघन्य किसके होगा? हाँ, सूक्ष्म एकेंद्रिय अपर्याप्त। सूक्ष्म एकेंद्रिय लब्धि अपर्याप्त जो है वो जघन्य है, मिनिमम पॉसिबल अनुभाग। उत्कृष्ट अनुभाग के साथ उसमें कोई जन्मता है तो वहां भी अनुभाग कांडक आदि होते रहते हैं, और कुछ काल के बाद वो हत समुत्पत्तिक कहेंगे। जैसे वहां निषेध भी, स्थिति भी कम होती है ना, वैसे अनुभाग भी कम हो जाता है। तो मिनिमम अनुभाग उसमें होगा, तो उसकी अपेक्षा भी उसका काल देखेंगे। तो तिर्यंच कहेंगे तो तिर्यंच में तो सभी आ गए, एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक। इसलिए तिर्यंचों के लिए जघन्य कौन सा है? तो वो एकेंद्रिय वाला। अब तिर्यंच गति में, तिर्यंचों में मोहनीय कर्म की जघन्य अनुभाग विभक्ति का जघन्य काल एक समय के लिए जघन्य था, दूसरे समय में उसने अपने योग्य अजघन्य बांधा। उसमें भी रेंज है ना, एकेंद्रियों के लिए भी। तो अजघन्य बांधा तो जघन्य से अजघन्य हो गया। और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त, जघन्य में ही रहने का उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त, बाद में वो नियम से अजघन्य होगा ही। तथा अजघन्य अनुभाग विभक्ति का जघन्य काल एक समय, तो ये एक समय जो घटित करते हैं ना हम। और उत्कृष्ट काल असंख्यात लोक है। क्यों असंख्यात लोक? तिर्यंच में इन जनरल बात की। अजघन्य ने उसके जघन्य कब किया था? सूक्ष्म एकेंद्रिय अपर्याप्त में किया। अब वो उस पर्याय से निकलकर अन्यत्र गया, तो फिर दोबारा जघन्य होने का चांस नहीं है। तो अन्य पर्यायों में उसका भटकने का कार्य कितना है? तो असंख्यात लोग। हमने देखा ना, पृथ्वी का एक, जल का एक आदि में भटकने का कार्य भी यहाँ देख सकते हैं। सब पंचेंद्रिय तिर्यंच और मनुष्य अपर्याप्तकों में मोहनीय कर्म की जघन्य अनुभाग विभक्ति का जघन्य काल एक समय। ये अपर्याप्तों की बात के, पंचेंद्रिय तिर्यंच और मनुष्य अपर्याप्त। और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है, क्योंकि अपर्याप्तों में रहने का उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है। ये पंचेंद्रिय तिर्यंच लिखा है तो उसके लिए और मनुष्य दोनों के लिए अपर्याप्त शब्द लगा लेना। वो पंचेंद्रिय तिर्यंच में पर्याप्त नहीं लेना, वो भी अपर्याप्त है और मनुष्य भी अपर्याप्त है। तो जघन्य अनुभाग विभक्ति का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त, ये कैसे घटित होगा? इनमें जघन्य किसके होगा? सूक्ष्म एकेंद्रिय अपर्याप्त में से जघन्य करके जो जीव इनमें उत्पन्न हुआ है एक समय के पश्चात, तो एक समय के पश्चात अजघन्य करेगा या अंतर्मूर्त के पश्चात करेगा, इसलिए उसका काल इतना बताए।
अजघन्य अनुभाग विभक्ति का जघन्य काल अंतर्मूर्त अजघन्य के साथ ही जन्मा है, तो यहां तो फिर जघन्य नहीं करेगा, क्योंकि जो जघन्य में से लेकर आया है उसी के जघन्य हो सकता है। तो जघन्य काल अंतर्मूर्त यानी उसका एक अंतर्मूर्त जो बताया, और जघन्य का जघन्य काल। और उत्कृष्ट काल अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण है, उनकी अपनी उत्कृष्ट स्थिति भी अंतर्मूर्त ही है, लगातार उस पर्याय में रहने का काल। सामान्य मनुष्य, मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यनियों में मोहनीय कर्म की जघन्य अनुभाग विभक्ति का काल ओघ के समान है, क्योंकि इन सब में क्षपणा पॉसिबल है, 10वां गुणस्थान। और अजघन्य अनुभाग विभक्ति का जघन्य काल सामान्य मनुष्य के क्षुद्र भव ग्रहण प्रमाण है, अजघन्य का जघन्य काल। और शेष दो के अंतर्मूर्त हैं, क्योंकि उनमें रहने की उनकी जो मिनिमम उस भव में आया है। जैसे सामान्य मनुष्य में कोई जन्मा है तो उसमें हमें क्षुद्र भव वाला लेना है, लब्धि अपर्याप्त, और बाद में मरकर तिर्यंच में गया तो उसका लब्धि अपर्याप्त का जघन्य काल कितना हुआ, सूक्ष्म भव जितना, और उसमें वो अजघन्य रहा। और मनुष्य पर्याप्तों के लिए पर्याप्त की जघन्य आयु कितनी है, तो अंतर्मूर्त है। मनुष्यनी की भी जघन्य आयु कितनी है, अंतर्मूर्त, क्योंकि पर्याप्ति पूरी होती है और बाद में मरण होता है। शेष दो के ने मनुष्य पर्याप्त के और मनुष्यनी के अंतर्मूर्त हैं। ये तो जघन्य काल दोनों का बताया। अब उत्कृष्ट काल अपनी अपनी स्थिति प्रमाण है, तो सामान्य मनुष्य की अपनी स्थिति हमने देखी थी, कितनी है, 47 प्लस 3। हाँ, 47 पूर्व कोटि प्लस 3 और 3 पल्य। मनुष्य पर्याप्त के लिए नहीं 23, हाँ 23 पूर्व कोटि और प्लस 3 पल्य। और मनुष्यनी के लिए 7 प्लस 3 पल्य। सौधर्म स्वर्ग से लेकर सर्वार सिद्धि पर्यंत, ये मनुष्य गति की बात हो गई। अभी देवों में डायरेक्ट सौधर्म क्यों लिया, क्योंकि नरक के पहले नरक के समान भवनवासी और व्यंतर देखे। सामान्य देव को भी वैसा ही कहा। ज्योतिषियों की बात दूसरे से 7वें नरक जैसी कही। और अब वही बात सौधर्म से लेकर ऊपर तक, क्योंकि इनके लिए जघन्य कौन सा होगा, तो जो 2 बार उपशम श्रेणी चढ़ के आया है, क्षपणा करके आया है, वो जीव लेना है। तो सौधर्म स्वर्ग से लेकर सर्वार सिद्धि पर्यंत मोहनीय कर्म की जघन्य अनुभाग विभक्ति और अजघन्य अनुभाग विभक्ति का जघन्य काल अपनी अपनी जघन्य स्थिति प्रमाण, और उत्कृष्ट काल अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण कहना चाहिए। क्यों, क्या कहना चाहते हैं, जो 2 बार उपशम श्रेणी चढ़कर क्षपणा करके यहाँ आया है, उसने जघन्य कर दी है, उसके लिए वो जघन्य है। अब देवों में आने के बाद उसके आगे वो अनुभाग का खंडन नहीं हुआ, अनुभाग जितना है उतना रहेगा। सत्ता की बात चल रही है, तो उसका जघन्य काल कैसे घटित करेंगे, तो सौधर्म ईशान में जघन्य घटित करना है तो कितना है, वहां की मिनिमम आयु लेना, वो उसका जघन्य काल। और उत्कृष्ट काल वहां की उत्कृष्ट आयु लेना, ये उत्कृष्ट काल होगा। सौधर्म तक ऐसा ही, सौधर्म तो एक ही आयु होती है 33 सागर की, पर वहां हर एक स्वर्ग में जो है अपनी अपनी जघन्य आयु, अपनी अपनी उत्कृष्ट आयु। जघन्य का काल, अजघन्य का काल जो अजघन्य के साथ ही आया है, तो वहां जाने पर कोई जघन्य करने का सवाल नहीं है, तो वो भी मिनिमम आयु तक अजघन्य रहा, तो अजघन्य का जघन्य काल। और मैक्सिमम आयु तक अजघन्य रहा, तो अजघन्य का उत्कृष्ट काल। तो अपनी अपनी जघन्य स्थिति और उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण कहना चाहिए। अब इन्हीं 3 का तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देव में इनका विशेषार्थ बताएंगे। तिर्यंचों में जो सूक्ष्म निगोदिया एकेंद्रिय अपर्याप्त जीव अजघन्य अनुभाग का घात कर देता है,
उसके तब तक जघन्य अनुभाग की सत्ता रहती है जब तक वह बंध द्वारा उसे बढ़ा नहीं लेता। यदि एक समय में ही उसने जघन्य अनुभाग से अधिक का बंध कर लिया, पहले तो अजघन्य उसमें उत्पन्न हुआ तो अजघन्य था, उसने घात करते करते भी जघन्य हुआ और दूसरे समय में अजघन्य का बंध किया, तो जघन्य अनुभाग का काल एक समय होता है, अन्यथा अंतर्मुहूर्त होता है। इसी प्रकार जिस तिर्यंच ने एक समय के लिए अजघन्य अनुभाग प्राप्त किया और दूसरे समय में मरकर वह मनुष्य हो गया, मनुष्य में क्यों लाया? हाँ असंगी के जैसा बन गया। हाँ, तिर्यंच में क्यों नहीं रखा? नहीं, यहां मार्गणा तिर्यंच की चल रही है, नहीं समझे? देखो, तिर्यंच की मार्गणा चल रही है, तो जिस तिर्यंच ने अजघन्य था, तिर्यंच में जघन्य से अजघन्य हुआ, जघन्य था वो अजघन्य हुआ, एक समय के लिए अजघन्य रहा और फिर मरकर मनुष्य में गया। यदि तिर्यंच में ही रहता तो वो तो उसकी मार्गणा वो अजघन्य ही रहता। हमें मार्गणा बदलने से अजघन्य का एक समय प्राप्त हो सकता है, इसलिए मनुष्य में लाया। अजघन्य का एक समय, हाँ, अजघन्य का जघन्य काल एक समय कैसे होगा वो बता रहे। हाँ, अभी जो सूक्ष्म एकेंद्रिय है उसने पहले जघन्य किया था, उसके बाद उसने एक वहां अजघन्य का, नहीं, देखो क्या कहते हैं, अजघन्य घटित करना है ना, तो अजघन्य अनुभाग को प्राप्त किया। पहले उसने जघन्य किया था, फिर अजघन्य हुआ, अजघन्य के साथ एक समय तक रहा और मरकर मनुष्य हुआ। तिर्यंच में ही नहीं रखना, नहीं तो उसका अजघन्य ही रहता, इसलिए मनुष्य में लाया। देव और नरक में क्यों नहीं भेजा उसको? नहीं जा सकते, जा नहीं सकते। हाँ, पंचेंद्रिय तिर्यंच जा सकते हैं, एकेंद्रिय द्विंद्रिय तीन्द्रिय वगैरह नहीं जा सकते, इसलिए उसको नहीं लिया। तो अजघन्य अनुभाग का जघन्य काल एक समय होता है, अन्यथा अनुत्कृष्ट अनुभाग की तरह असंख्यात लोक होता है। देखो, यहां अनंत काल नहीं कहा, यहां पर अनंत काल न कहने का कारण यह है कि एक तो सूक्ष्म एकेंद्रियों में निरंतर रहने का काल असंख्यात लोक प्रमाण है, इसलिए जिसने सूक्ष्म एकेंद्रिय पर्याय के प्रारंभ में और अंत में जघन्य अनुभाग करके मध्य में वह अजघन्य अनुभाग का स्वामी रहा, यानी वो जघन्य करना ही चाहिए ऐसी कोई जरूरी नहीं है, तो उसने शुरू में जघन्य कर लिया था, बाद में अजघन्य में रहा और अंत में फिर जघन्य कर दिया, तो अजघन्य अनुभाग का उत्कृष्ट काल असंख्यात लोक देखा जाता है। एक प्रकार से असंख्यात लोक हुआ। दूसरी पद्धति से बताएंगे। दूसरे, पृथ्वी कायादि में निरंतर रहने का काल भी असंख्यात लोक है। हमने देखा था काय मार्गणा में, हमने देखा था पृथ्वी कायादि में निरंतर रहने का काल असंख्यात लोक। इसलिए किसी सूक्ष्म निगोदिया लब्ध्य पर्याप्तक ने जघन्य अनुभाग किया और दूसरे समय में वह अन्य काय वाला होकर, ये जो सूक्ष्म निगोदिया वो कौन से काय वाला है? सूक्ष्म औदारिक मिश्र औदारिक काय, ये काय मार्गणा नहीं है। अच्छा अच्छा, नहीं निगोद पृथ्वी का एक हो गया। नहीं। अरे मुझे लगा ये ऐसा सादा प्रश्न क्यों पूछूं मैं। हाँ, कौन सा है? वनस्पति का, साधारण वनस्पति है ना। हाँ, तो अन्य कायिक हो गए, यानी पृथ्वी का, अग्नि का, जल का, वायु का आदि हो गया। प्रेरणा में
ख्याल में आई ना बात? हाँ। ये अक्सर भूल होती है, औदारिक काय वाला। औदारिक काय योग है, वो योग मार्गणा होती है। सत्काय की अपेक्षा होगी। और काय मार्गणा में औदारिक काय वाला होना, ये बात गलत हो गई। काय मार्गणा में वो तो पृथ्वी काय का दे, ऐसा कहेंगे उसको। पहले एक बार ये बात बताई थी ना, वो समय सार अनुशीलन में ऐसा कुछ छप गया था। फिर जाके बताया उनको, दादा को, हुकुमचंद जी को बताया, और फिर समय ज्ञान चंद्रिका भी दिखाई। उनके तो ख्याल है, उनके तो सभी गाथाएं तो याद है उनके, तो उन्होंने सारी वो भूल सुधारी थी उसमें। जतीश भाई को उसी समय बता दिया। यहाँ दादर में हुआ था इंद्रध्वज विधान, तब की बात है, बहुत साल हुए, तभी बताया था कि ये पहला भाग निकला था समय सार अनुशीलन का जस्ट, तो उन्होंने वो सभा में बता दिया था कि सब करेक्शन कर लेना, और जतीश भाई को बताया था कि ये जितने प्रिंटेड है उसमें भी सुधार करना, और जो आगे होगी उसके में भी सुधार कर देना। तो दूसरे समय में वो अन्य काय वाला होकर, यानी ये साधारण वनस्पति काय वाला था, वो अन्य काय में गया, तो उसका काल असंख्यात लोक है। असंख्यात लोक प्रमाण काल तक अजघन्य अनुभाग का स्वामी बना रहा। पुनः इतने काल बाद वह सूक्ष्म निगोद या अपर्याप्त होकर जघन्य अनुभाग का स्वामी हुआ, तो भी यहाँ अपनी काय मार्गणा नहीं चल रही है, यहाँ तो तिर्यंच मार्गणा चल रही, गति मार्गणा। इसलिए वो सूक्ष्म में से अन्य काय वाला भी हो गया, वो चलेगा, क्योंकि वो तिर्यंच में से तिर्यंच ही रहा। हाँ, अपर्याप्त होकर जघन्य अनुभाग का स्वामी हुआ, तो भी अजघन्य अनुभाग का उत्कृष्ट काल असंख्यात लोक प्रमाण देखा जाता है। दो प्रकार से सिद्ध किया। ख्याल में ये बात, सूक्ष्म एकेंद्रिय में ही रहा, अपर्याप्त में जघन्य होता है, पर्याप्त में अजघन्य हो जाएगा। पर्याप्त और अपर्याप्त में मिलकर रहने का काल, सूक्ष्म एकेंद्रिय पर्याप्त और अपर्याप्त का मिलकर रहने का काल असंख्यात लोक है। तो शुरू में उसने जघन्य किया, बाद में अजघन्य कर दिया, तो इतने काल तक अजघन्य रहा, लास्ट में फिर उसने जघन्य कर दिया। एक इंद्रिय में रहने का उत्कृष्ट काल हमने असंख्यात पुद्गल परिवर्तन। हाँ, देखा एक इंद्रियों में रहने का असंख्यात पुद्गल परिवर्तन, तो उतना काल तक अजघन्य नहीं हो सकता है, तो बीच में जघन्य हाँ, हो ही जाए। बीच में, क्योंकि जब हम कहते हैं ना असंख्यात पुद्गल परिवर्तन, तो सभी एक इंद्रिय लेना है उसमें। यहाँ सूक्ष्म निगोद को टाल कर बात की थी, ख्याल में आता है ना ये बात। सूक्ष्म निगोद को टालेंगे अगर हम, तो वो तो असंख्यात पुद्गल परिवर्तन नहीं होता है। देखो, हत समुत्पत्ति कर्म वाला सूक्ष्म एकेंद्रिय जीव सब पंचेंद्रिय तिर्यंचों में और मनुष्य अपर्याप्तकों में जघन्य अनुभाग के साथ जन्म लेकर यदि दूसरे समय में बढ़ा लेता है, तो जघन्य अनुभाग का काल एक समय होता है। यानी वो एक समय में मरे तो एक समय, यदि नहीं मरता है तो अंतर्मूर्त। इनमें अजघन्य अनुभाग का जघन्य काल अंतर्मूर्त है, क्योंकि इनकी जघन्य भवस्थिति ही इतनी है। क्या कहते हैं? अजघन्य का अनुभाग का जघन्य काल अंतर्मूर्त, क्योंकि इनकी जघन्य भवस्थिति ही इतनी है। और उत्कृष्ट काल, ये किसमें बात चल रही है? अपर्याप्त। हाँ, पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्त और मनुष्य अपर्याप्त। तो उसमें उन्होंने ये यहाँ से नया, वो पहला वाला जो है ना, वो सूक्ष्म लब्धि अपर्याप्त की बात तो हो गई। अब ये तिर्यंचों में ही अलग उसका भेद बता रहे। कौन सा? पंचेंद्रिय तिर्यंच लब्धि अपर्याप्त। और ऐसी ही बात मनुष्य लब्धि अपर्याप्त में भी घटित होगी। अब इनमें सूक्ष्म किसके होगा? सूक्ष्म नहीं, जघन्य। इनमें जघन्य अनुभाग किस जीव के होगा? जो सूक्ष्म एकेंद्रिय। हाँ, सूक्ष्म एकेंद्रिय में जो हत समुत्पत्ति हुआ था,
ऐसा जीव जो यहाँ जन्मा है, उसके तो जब तक वो बढ़कर नहीं बांधता है तब तक उसका जघन्य कहलाएगा। यहाँ क्या लिखा था, देखो ये हत समुत्पत्तिक वाली बात फिर पढ़ती हूँ। हत समुत्पत्तिक कर्म वाला सूक्ष्म एकेंद्रिय जीव सब पंचेंद्रिय तिर्यंचों में और मनुष्य अपर्याप्तकों में जघन्य अनुभाग के साथ जन्म लेकर, ये पढ़ने पर ऐसा लगता है क्या वो मनुष्य पर्याप्तों में नहीं जन्म ले सकता? ले सकता है। परंतु हम किस मार्गणा की बात कर रहे हैं यहाँ पर? तिर्यंच पंचेंद्रिय लब्धि अपर्याप्त और मनुष्य लब्धि अपर्याप्त, इनमें जघन्य किसके होगा? तो जो सूक्ष्म एकेंद्रियों में अपर्याप्त में जघन्य करके यहाँ जन्म लिया है उसके होगा। उसके आगे क्या बात, यदि दूसरे समय में बढ़ा लेता है, वो कब बढ़कर बांधेगा? ये दूसरे समय में बांधेगा या अंतर्मूर्त तक कभी भी बांधेगा? तो दूसरे समय में बढ़ाकर बांधता है तो जघन्य अनुभाग का काल एक समय होता है। और यदि दूसरे समय में नहीं बांधता है, अंतर्मूर्त तक बांधेगा ही नहीं, बढ़ाकर नहीं बांधेगा, तो अंतर्मूर्त तक जघन्य रहेगा। इनमें अजघन्य अनुभाग का जघन्य काल अंतर्मूर्त है, क्योंकि कोई जघन्य को छोड़ ही दो, अजघन्य के साथ ही जन्मा है, या जघन्य के साथ जन्मा था और बाद में उसने अजघन्य किया, तो अजघन्य का कितना काल रहेगा? जो उसका क्षुद्र भव है उसमें से वो जघन्य का काल माइनस कर दो तो वो भी अंतर्मूर्त ही होगा। जघन्य में जो अंतर्मूर्त बताया है, वो जो सूक्ष्म एकेंद्रिय अपर्याप्त में जो जिसने शुरुआत की थी और वह मनुष्य और तिर्यंच अपर्याप्त में उत्पन्न हुआ, तो उसके अंतर्मूर्त काल तक जघन्य अनुभाग का ही बंद होगा। इज इट ट्रू? हाँ, उसके जो जघन्य सूक्ष्म एकेंद्रिय में से आया है, तो फिर भी उसने बढ़ाकर नहीं बांधा है, यानी उतना ही बांधा है, अनुभाग का बंध उतना ही किया है, वहां से जो आया है उसमें बढ़ा नहीं अभी तक, क्योंकि बांधता है तो उसी समय उसके सत्ता में आ गया अधिक अनुभाग, इसीलिए वो अंतर्मूर्त लिया। आप निषेकों के साथ कंपेयर के साथ कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, ये तो अभी क्लैरिटी हो गई, पर तो भी अंतर्मूर्त तक वो सूक्ष्म नहीं बांध सकता, वैसा बांधेगा, तभी तो ये घटित हो सकता है। बांधता ही है ये भी नहीं बात, एक समय से लेकर अंतर्मूर्त तक कभी भी बढ़कर बांधेगा। हो सकता है उसने उतना ही, उससे कम बांधा या उतना ही बांधा। अनुभाग की अपेक्षा तो ये तो किधर भी कौन सी गति में भी घटित हो सकता है, जो पहले की गति के प्रमाण सर जो बांधते आया है वही अंतर्मूर्त तक बनता रहेगा। हाँ, परंतु यहाँ अपर्याप्त जीव लिए, पर्याप्त नहीं लिए। पर्याप्त में ऐसे नहीं हो सकता है। पर्याप्त में देखो, हम पर्याप्त में भी घटित करेंगे। पंचेंद्रिय पर्याप्त में हमने क्या देखा था, सामान्य मनुष्य पर्याप्तों में क्या है, अभी हम ऊपर जो देखा था मनुष्य पर्याप्त में घटित करता है। ओके, समझता है। वहाँ पे तो जघन्य तो एकदम वो सूक्ष्म सांप्रायिक क्षुद्र भाव ग्रहण इतना ही लिया उसका। मनुष्य पर्याप्त में तो वो सपड़ा में होगा जघन्य अनुभाग, तो वहाँ पे तो क्लैरिटी कुछ होगी नहीं, क्योंकि अच्छा, वहाँ पे तो पंचेंद्रिय तिर्यंच पर्याप्त ले लो, इंद्रिय मार्गणा में आएगी बात। देखो हम निकलेंगे, सामान्य पंचेंद्रिय पर्याप्त, वो पंचेंद्रिय जब लेते हैं तो उसमें चला जाता है, मनुष्य भी आते हैं उसमें। पंचेंद्रिय तिर्यंच पर्याप्त का लिखा है क्या है? हाँ, वो तो उत्कृष्ट की बात नहीं, पंचेंद्रिय तिर्यंच पर्याप्त, उसकी स्वामित्व निकालो, काल छोड़ दो। मगर काल भी कटे, स्वामित्व में तो वैसे आए जो अजघन्य में आया, वही होगा ना। 17 नंबर पे, 17 पृष्ठ पर 24 नंबर का पॉइंट, वहां भी ऐसा ही लिखा है। देखो 24 नंबर के पॉइंट पर निकालो, पंचेंद्रिय तिर्यंचों में मोहनी कर्म का जघन्य अनुभाग किसके होता है? जिसने अनुभाग हत समुत्पत्ति किया है तथा जो सूक्ष्म एकेंद्रिय से आकर पंचेंद्रिय तिर्यंच पर्याय में उत्पन्न हुआ है,
ऐसा जो पंचेंद्रिय तिर्यंच जघन्य सत्कर्म के ऊपर जब तक अनुभाग बढ़ाकर नहीं बांधता तब तक उसके जघन्य अनुभाग होता है। यहाँ कोई एक समय दो समय की बात नहीं की, जब तक बढ़ाकर नहीं बांधता इतना ही लिखा है। देखो अभी हम 32 पृष्ठ पर आए हैं। यहाँ पे विशेषार्थ दिया है, शरीर ग्रहण के पूर्व तक उनके वह अनुभाग बना रहता है। हाँ, विशेषार्थ तो उसके नीचे दिया है, उसके नीचे 17 में। हाँ, 24 के विशेषार्थ में दिया है। और यथासंभव शरीर ग्रहण के पूर्व तक उनके वह अनुभाग बना रहता है। अंतर्मूर्त हो सकता है? नहीं, अंतर्मूर्त नहीं होगा। शरीर ग्रहण के पूर्व तक होगा और 3 समय तक ही होगा। 2-3 समय होगा, परंतु अपर्याप्तों में ऐसा लिखा क्या? तो अपर्याप्त में भी शरीर ग्रहण जब भी औदारिक मिश्र का ही होता है तभी क्या उसका वो एकेंद्रिय के समान ही अनुभाग का बंद होगा? नहीं होगा। एक मिनट, ये तो विशेषार्थ में लिखा है ना, शरीर ग्रहण करने के पूर्व तक, परंतु तभी तो अंतर्मूर्त नहीं होगा। 3 समय ही हो सकता है मैक्सिमम। हाँ, परंतु यहाँ तो स्पष्ट रूप से अंतर्मूर्त लिख दिया है। हाँ। तो विशेषार्थ के भी उसमें तो ये विशेषार्थ में डाला है, ऐसा ऊपर कहीं लिखा नहीं है। अन्यथा अंतर्मूर्त होता है लिखा है ना उन्होंने। हाँ। देखो हम आगे पढ़ेंगे, अभी आगे भी कहीं आता है उसका एक्सप्लेनेशन, तो देखेंगे। और उत्कृष्ट काल, ओ जगन्य का उत्कृष्ट काल अपनी अपनी काय स्थिति प्रमाण, एक भव स्थिति यानी मिनिमम लाइफ स्पैन जो उसका है, और काय स्थिति यानी उन्हीं में लगातार रहने का काल। मनुष्य त्रिक में क्षपक श्रेणी संभव होने से इनमें जघन्य अनुभाग का काल ओघ के समान बन जाता है, तथा सामान्य मनुष्यों की भवस्थिति क्षुल्लक भव ग्रहण प्रमाण और शेष की अंतर्मूर्त प्रमाण होने से इनमें अजघन्य अनुभाग का जघन्य काल उक्त प्रमाण और उत्कृष्ट काल अपनी अपनी काय स्थिति प्रमाण कहा है। सौधर्मादिक देवों में से उन्हीं देवों के जघन्य अनुभाग होता है जो पिछले भव में क्रिया द्वारा, कौन सी क्रिया? अभी उपशम श्रेणी चढ़ा क्षपणा की, हाँ, सबसे जघन्य अनुभाग कर चुके हैं, और शेष के जिन्होंने ऐसी क्रिया नहीं की है उनके अजघन्य है। यही कारण है कि सौधर्मादि सब देवों में जघन्य और अजघन्य अनुभाग का जघन्य काल अपनी अपनी जघन्य भव स्थिति प्रमाण और उत्कृष्ट काल अपनी अपनी उत्कृष्ट भव स्थिति प्रमाण कहा है। देखो एक बात तो ये भी है, उसमें से वो क्षुद्र भवन में से वो अंतर्मूर्त यहाँ माइनस नहीं किया है। जैसे पहले हमने देखा था ना, क्षुद्र भव में से अंतर्मूर्त माइनस किया, कहाँ कल हमने देखा था? कल देखा था, नारकी में लिया था। हाँ। तो नारकी में भी उसका जघन्य ही रहा ना अंतर्मूर्त तक, वो उसमें से माइनस किया था। तो वो भी सिद्ध हुआ ना कि अंतर्मूर्त तक वो जघन्य ही रहा, पूर्व भव जैसा। हाँ, वैसे यहाँ भी हो सकता है। अब 33 पृष्ठ पर इंद्रिय मार्गणा चलेगी अपनी। इंद्रिय की अपेक्षा एकेंद्रियों में मोहनीय कर्म की जघन्य अनुभाग विभक्ति का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है। अभी जैसे हमने देखा था, सूक्ष्म में घटित किया था उन्होंने, अतः समुत्पत्तिक
होते होते वो उसमें जगन्य का बनता हाँ, है। अनुभाग विभक्ति एक समय तक जघन्य की मारना बदल और मरण होकर अन्यत्र जन्मा, एक इंद्रिय में से द्विंद्रिय आदि में चला गया। उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त है, उसी में रहा तो उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त तक जघन्य ही रहेगा। अजघन्य अनुभाग विभक्ति का जघन्य काल एक समय, जैसे जघन्य में से अजघन्य किया, एक समय में मरकर अन्य मार्गणा में उत्पन्न हुआ तो एक समय। और उत्कृष्ट काल असंख्यात लोक है। बादर एकेंद्रियों में एकेंद्रिय में अजघन्य रहने का काल, असंख्यात लोग किसके लिए लिया? सभी एकेंद्रिय अगर लेते हैं, सूक्ष्म एकेंद्रिय अपर्याप्त के साथ सभी को लेते हैं तो उसका उत्कृष्ट काल असंख्यात पुद्गल परिवर्तन हो जाएगा। उनको छोड़ दिया यहाँ पर, इसलिए वो असंख्यात लोक ही होता है। अन्य कायिक हो गए ना वो, तो असंख्यात लोक हो जाएगा। उसमें बादर पृथ्वी का एक प्रत्येक शरीर वाले वो सब आते हैं, परंतु उसकी अपेक्षा वहां वो भी असंख्यात लोक ही घटित होता है। बादर एकेंद्रिय, अभी बादर एकेंद्रिय की बात की। असंख्यात पुद्गल परिवर्तन में असंख्यात लोक प्रमाण काल जाएगा तो उसमें 2 बार उसका जन्म सूक्ष्म में हो ही जाएगा। सूक्ष्म में तो हो ही जाएगा, यही अर्थ निकलता है उसका। हाँ, जैसे हम सूक्ष्म पर्याप्त सूक्ष्म अपर्याप्त अलग अलग ले लो तो एक अंतर्मूर्त ही काल है, और उनमें आपस में जाते रहो एक दूसरे में तो कितना है? असंख्यात लोक काल है, तो कितना बड़ा काल है। वैसे ही ये बीच बीच में निगोद में भी आता रहे तो वो काल बढ़ जाता है। बादर एकेंद्रियों में पहले एकेंद्रिय इन जनरल बात की थी, अब बादर एकेंद्रियों में मोहनीय कर्म के जघन्य अनुभाग का जघन्य काल एक समय, जैसे ऊपर घटित किया था, एक समय के बाद अन्य पर्याय में उत्पन्न हो सकता है। और उत्कृष्ट अंतर्मूर्त है। बादर एकेंद्रियों में जघन्य करने वाला तो सूक्ष्म से आया हुआ जीव लेना, और एक समय के बाद उसने बढ़कर बांधा। और जघन्य अनुभाग का जघन्य काल अंतर्मूर्त, और उत्कृष्ट ये उसका एक अंतर्मूर्त, उसका जघन्य काल एक भोग की अपेक्षा। और उत्कृष्ट अंगुल के असंख्यात वे भाग है, जो कि असंख्याता संख्यात अवसर्पिणी उत्सर्पिणी काल प्रमाण है। बादर एकेंद्रियों में रहने का उत्कृष्ट काल। इसी प्रकार बादर एकेंद्रिय पर्याप्तकों के जानना चाहिए। अकेले पर्याप्तक लेते हैं, देखो पर्याप्त अपर्याप्त दोनों लेते हैं तो असंख्यात असंख्यात अवसर्पिणी उत्सर्पिणी, और अकेले पर्याप्त लेते हैं कि जघन्य अजघन्य का उत्कृष्ट काल संख्यात 1000 वर्ष, तो संख्यात 1000 वर्ष कहाँ है? पृथ्वी का। और वो असंख्यात असंख्यात अवसर्पिणी उत्सर्पिणी, यानी दोनों का डिफरेंस ख्याल में आता है। तो जब हमने बादर एकेंद्रिय पर्याप्तक अकेले लिए तो संख्यात 1000 वर्ष, अपर्याप्तकों का काल लगातार कितना है? अंतर्मूर्त। फिर भी बादर एकेंद्रिय पर्याप्त पर्याप्त अपर्याप्त पर्याप्त बादर एकेंद्रियों में रहने का बराबर है। मैं क्या कहना चाहती हूँ? अकेले पर्याप्तों में रहने का संख्यात 1000 वर्ष, अकेले अपर्याप्त में लगातार रहने का काल अंतर्मूर्त, और साथ में असंख्यात, और उसमें पर्याप्त पर्याप्त होता रहे, बादर एकेंद्रिय रहा तो असंख्यात लोग, यानी कितना डिफरेंस पड़ता है, ख्याल में आता है ना? नहीं, बादर में रहने का काल तो बादर एकेंद्रियों में रहा तो कितना? असंख्यात असंख्यात अवसर्पिणी उत्सर्पिणी, अंगुल का असंख्यात अभाव, असंख्यात लोग नहीं, अंगुल का असंख्यात अभाव, यानी असंख्यात असंख्यात अवसर्पिणी उत्सर्पिणी। अकेले पर्याप्त में रहा तो संख्यात 1000 वर्ष, अकेले अपर्याप्त में रहा तो अंतर्मूर्त, दोनों का मिलकर, दोनों में मिलकर आप कहेंगे एक अंतर्मूर्त बढ़ा दो, नहीं, कितने बढ़ जाते हैं, है ना?
अब बादर एकेंद्रिय अपर्याप्त कोण की बात करेंगे। ये संख्यात 1000 वर्ष लिया है, वो एक बहु की अपेक्षा नहीं है, वो बादर पर्याप्त में रहने का उत्कृष्ट काल, वो 3-4 जितनी मैक्सिमम बादर एकेंद्रिय पर्याप्त होने चाहिए। बादर एकेंद्रिय पर्याप्त में फिर वायु का एक पर्याप्त आ गए, जल का एक पर्याप्त, अग्नि का एक पर्याप्त, पृथ्वी का एक पर्याप्त, वनस्पति का एक प्रत्येक शरीर पर्याप्त। बादर प्रत्येक शरीर पर्याप्त। संख्यात 1000 वर्ष होते हैं। बादर एकेंद्रिय अपर्याप्तकों में मोहिनी कर्म के जघन्य अनुभाग का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है, क्योंकि अपर्याप्तों में रहने का उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त ही होता है। जगन्य का काल तो वो सूक्ष्म से आया हुआ जीव लेना। हाँ, वो उसका वो अंतर्मूर्त लेना, सूक्ष्म में से आया है, जघन्य के साथ आया है, अंतर्मूर्त तक जघन्य रहेगा, फिर अजघन्य हो ही जाएगा। तथा अजघन्य अनुभाग का जघन्य काल कुछ कम क्षुद्र भव ग्रहण प्रमाण। कुछ कम क्यों किया? तो सूक्ष्म क्योंकि सूक्ष्म में से आया है, पहले जघन्य था, वो जघन्य काल माइनस कर दो तो कुछ कम क्षुद्र भव ग्रहण। हमें ऐसा लगता है क्षुद्र भव है ही इतना छोटा, उसमें से कितना कम कर रहे हैं। है तो अंतर्मूर्त वो भी देखो, क्षुद्र भव जो है वो अंतर्मूर्त है। जो क्षुद्र जीव है, क्षुद्र भव वाला लब्धि पर्याप्त, आयु का बंध करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। कब करेगा? यानी 2/3 निकल जाए, 1/3 बाकी है, उसमें करेगा। तो उसमें भी कितने काल तक करेगा? आयु का बंध 1-2 समय तो होता नहीं, अंतर्मूर्त तक लगातार होगा। वो अंतर्मूर्त समाप्त होने के बाद भी इमीडिएट नहीं मरेगा, फिर भी उसमें काल जाता है। आयु का बंध होने के बाद इमीडिएट नहीं मरता कोई जीव, वहां भी और अंतर्मूर्त चला जाएगा। तो ये सब मिलकर भी कैसा काल है, फिर भी हम उसको क्या कहते हैं? क्षुद्र भव ग्रहण। यानी उसमें भी कितनी कितनी बातें होती है, बहुत भेद है। परंतु यथायोग्य अंतर्मूर्त, ये तो श्वास का 18वां भाग। हाँ, श्वास का 18वां भाग वाला, अभी उसमें भी बहुत डिटेल है। देखो, अजघन्य अनुभाग का जघन्य काल कुछ कम क्षुद्र भव ग्रहण प्रमाण और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त, क्योंकि वो जघन्य के साथ नहीं, अजघन्य के साथ ही आया है, तो लगातार रहने का काल अंतर्मूर्त। सूक्ष्म एकेंद्रियों में, अब ये सूक्ष्म एकेंद्रिय इन जनरल बात की, मोहिनी कर्म की जघन्य अनुभाग विभक्ति का जघन्य काल एक समय, उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है। सब जगह ऐसा ही घटित किया था, क्योंकि सूक्ष्म एकेंद्रिय है तो वो स्वयं ही जघन्य करता है, फिर भी एक समय में बढ़कर बांधा उसने। अजघन्य अनुभाग का जघन्य काल एक समय, यानी जघन्य में से अजघन्य हुआ, सूक्ष्म एकेंद्रिय में से बादर एकेंद्रिय में चला गया, ऐसा भी हो सकता है। और उत्कृष्ट काल असंख्यात लोक, ये तो अभी उन्होंने सिद्ध करके दिखाया था। सूक्ष्म एकेंद्रिय में से हाँ अन्यत्र चला गया, अन्य कायिकों में वगैरह, या सूक्ष्म एकेंद्रियों में शुरू में उसने जघन्य कर दिया था और अंत में किया, वैसा ही लेना इसमें। सूक्ष्म एकेंद्रिय पर्याप्तकों में, अभी अकेले पर्याप्तक लिए, मोहिनी कर्म की जघन्य अनुभाग विभक्ति का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है, तथा अजघन्य अनुभाग विभक्ति का जघन्य और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है। सूक्ष्म एकेंद्रिय पर्याप्तक में एक भव लेंगे तो अंतर्मूर्त, और लगातार बहुत भव लेंगे तो भी अंतर्मूर्त। इसलिए जघन्य भी अंतर्मूर्त कहा, उत्कृष्ट भी अंतर्मूर्त कहा। सूक्ष्म एकेंद्रिय अपर्याप्तकों में जघन्य अनुभाग विभक्ति का जघन्य काल एक समय, उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त, तथा अजघन्य अनुभाग विभक्ति का जघन्य काल एक समय, अजघन्य का, और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है। क्योंकि सूक्ष्म एकेंद्रिय अपर्याप्तक स्वयं जघन्य करते हैं,
तो जघन्य करने के बाद उन्होंने अजघन्य किया और एक समय में मर गए, तो एक समय घटित होगा। और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है। सामान्य दो इंद्रिय, सामान्य दो इंद्रिय का अर्थ क्या होता है प्रतिभाताई, मालूम है आपको? पर्याप्त अपर्याप्त दोनों। हाँ, तो सामान्य दो इंद्रिय, ते इंद्रिय और चौ इंद्रिय तथा उन्हीं के पर्याप्त को में, एक तो सामान्य में दोनों आ गए और अकेला लेना है तो पर्याप्त को में, मोहिनी कर्म की जघन्य अनुभाग विभक्ति का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है। क्यों? ये सूक्ष्म केंद्र में से आया हुआ जीव लेना। तथा सामान्य, यहाँ पे जो सूक्ष्म केंद्रीय में जघन्य एक समय लिया है, सूक्ष्म एक केंद्रीय में, हाँ, सूक्ष्म केंद्रीय में जघन्य एक समय, हाँ, जघन्य काल एक समय लिया है। तो क्या वहाँ पे सत्ता में जो निश्चय जो अनुभाग पड़ा था वो एक समय के लिए जघन्य बंद करता है, तो उनका भी अनुभाग कम हो जाएगा? यहाँ तो सत्ता की अपेक्षा बात है। सभी जगह सत्ता की ही बात चल रही है। सभी जगह जो कोई अनुभाग विभक्ति है, हाँ, उसमें सत्ता की ही बात चल रही है, ना बंध की चल रही है ना उदय की चल रही है। सत्ता में जो मैक्सिमम होगा तो मैक्सिमम कहेंगे, सत्ता की बात चल रही है ना यहाँ पर। हाँ, उसने एक समय के लिए जघन्य किया, तो उसके पूर्व समय में जो जघन्य किया था वो क्या नेक्स्ट समय में जघन्य सभी हो जाएंगे अनुभाग? एक समय में जो जघन्य किया था, दूसरे समय में जो उसके पूर्व समय में उसने जघन्य बंद किया था अनुभाग की अपेक्षा, वो एक समय के लिए पूरा सब जघन्य हो गया। हाँ, हत समुत्पत्ति किया ना उसने। हत समुत्पत्ति तो पूर्व पे कंप्लीट हो गया, पीछे उसको जघन्य होगा, क्योंकि बाद सूक्ष्म हत समुत्पत्ति करने से ही जघन्य हुआ उसका, घात की अपेक्षा जघन्य कर दिया। नहीं, हत समुत्पत्ति कभी तक करेगा? सूक्ष्म केंद्रीय का जो उत्कृष्ट अनुभाग है उतने तक हत समुत्पत्ति हो जाएगा और पीछे बंधक की अपेक्षा कम होगा। इज इट नॉट? जघन्य अनुभाग से अधिक का बंध किया तो अजघन्य हो जाएगा उसका। पर ये जघन्य का एक समय बताया है, तो उसके पूर्व समय में उसने जो अजघन्य बंध किया था वो भी जघन्य हो गया। देखो, ये जो है ना, अनुभाग का घात करने से ही जघन्य होगा और बंध द्वारा वो अजघन्य हो जाएगा। जो बंधा है वो फिर घात करेगा तो अजघन्य हो जाएगा। अजघन्य है किसी का और उससे वो कम बांध रहा है, हाँ, उतना बांधने से तो कोई घात होगा नहीं, घात नहीं होगा। तो जब कम बांध रहा है तो पूर्व का घात भी हो जाएगा। और घात एक समय के लिए वो जघन्य कर दिया उसने, घात हुआ, फिर अजघन्य बांधा उसने, तो फिर वो, हाँ, और अगर वो तू बढ़कर नहीं बांधा तो अंतर्मूर्त तक जघन्य नहीं रहेगा। नीचे का बांधता है तो सत्ता में है, उसका घात हुए बिना उसको जघन्य कैसे कहेंगे? ये सत्ता की ही बात सर्वत्र चल रही। देखो, हम आए अभी 34 पर। सामान्य में हमने जघन्य अनुभाग का जघन्य काल एक समय देखा, उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त देखा, तथा सामान्य दो इंद्रियादिक के अजघन्य अनुभाग विभक्ति का जघन्य काल कुछ कम क्षुद्र भोग ग्रहण प्रमाण है और पर्याप्त दो इंद्रियादि के कुछ कम अंतर्मूर्त प्रमाण है, क्योंकि उनकी जो मिनिमम आयु है उसमें से कुछ कम, यानी वो जघन्य का काल घटा दिया, इसलिए कुछ कम कहा। और सबसे उत्कृष्ट काल संख्यात 1000 वर्ष है। सामान्य द्विंद्रिय ले लो
या फिर पर्याप्त ले लो, संख्या 1000 वर्ष है। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और पंचेंद्रिय अपर्याप्तकों के पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्त के समान भंग होता है, जो हमने मनुष्य अपर्याप्त और पंचेंद्रिय अपर्याप्त का एक साथ पढ़ा था। अब इसी का विशेषार्थ, सब प्रकार के एकेंद्रियों और विकलेंद्रियों में जघन्य अनुभाग वाले सूक्ष्म एकेंद्रियों की उत्पत्ति संभव होने से उनमें जघन्य अनुभाग का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त कहा है। इसलिए वह तिर्यंचों के समान यहाँ भी घटित कर लेना चाहिए। जैसे तिर्यंचों में बताया था वैसे यहाँ भी होगा। पूर्वोक्त अन्य जीवों में अजघन्य अनुभाग का जघन्य काल कुछ कम अपनी अपनी भवस्थिति प्रमाण, भवस्थिति यानी एक आयु, उसका जो मिनिमम काल होगा, और उत्कृष्ट काल अपनी अपनी काय स्थिति प्रमाण बतलाया है। यह तो ठीक है, परंतु एकेंद्रिय सूक्ष्म करना, उसको सूक्ष्म हुआ है ना, सूक्ष्म, परंतु एकेंद्रिय, सूक्ष्म एकेंद्रिय और सूक्ष्म एकेंद्रिय अपर्याप्त जीवों में तो अजघन्य अनुभाग का जघन्य काल एक समय बतलाया है। उसका कारण यह है, ये भव के अंत में एक समय के लिए अजघन्य अनुभाग वाले होकर दूसरे समय में यदि अन्य काय वाले हो जाते हैं तो इनके अजघन्य अनुभाग का जघन्य काल एक समय देखा जाता है। ये अनुभाग में जो हमने जो निषेध की अपेक्षा बंधावली और वो देखा था, वो कोई नियम ही नहीं है। हाँ, बंधावली के बाद वो उसमें निषेध अनुभाग का में जो संक्रमण होगा, हाँ, इसीलिए यहाँ एक अंतर्मूर्त हो सकता है। परंतु बंधने के बाद वो तो सत्ता में पड़ा है ना, सत्ता में पड़ा है तो सबका सब चेंज नहीं होता है, शुरू होता है। तो पीछे वो एक समय घटित नहीं होगा ना? कहाँ पर? जो हमने सूक्ष्म केंद्र में एक समय लिया, एक समय घटित जो किया है। बंधावली का जो नियम यहाँ पे भी लागू होगा। देखो, बंधावली की बात नहीं है, जब बंध होता है तो सत्ता में पड़ा रहता है। पूर्व समय में जो बांधा था वो तो सत्ता में आ गया, सत्ता में ऑलरेडी है सभी। तो बंधावली काल तक जो उसमें बंध के समय वाला भी सत्ता में है ही, सत्ता में तो उसको कहेंगे। हाँ। बंध के समय में भी सत्ता में है। एक समय के लिए जो जघन्य हमने देखा, उसके पूर्व समय में उसने जघन्य बांधा था। अभी वो बंधावली का नियम यहाँ पे लागू करते हैं। एक समय में जघन्य बांधा है, परंतु उस समय अगर अनुभाग वो घटाता है तो जघन्य हो जाएगा उस समय। नहीं, पर उसकी पूर्व समय में उसने अजघन्य बांधा था। अजघन्य बांधा है तो सत्ता में पड़ता है जब तक उसका घात नहीं होता। जघन्य बांधा इसलिए वो जघन्य हो गया, ऐसा नहीं है। परंतु उत्कृष्ट बांधते उत्कृष्ट उसी समय हो गया। हाँ। परंतु जघन्य बांधा है और सत्ता में वो पड़ा है। हाँ। जैसे एकेंद्रिय में अभी अजघन्य को छोड़ो, उत्कृष्ट वाला जो है पंचेंद्रिय में से आया है, सूक्ष्म एकेंद्रिय में उत्पन्न हुआ है और वहां तो अपने योग्य बांध रहा है, तो क्या उसका अपने योग्य हो जाएगा? नहीं होगा। उसके लिए काल चला जाएगा ना, तो उतने काल तक तो अनुत्कृष्ट रूप से चलेगा, कुछ काल तक उसका। उत्कृष्ट उसमें भी अंतर्मूर्त रह सकता है। अंतर्मूर्त के बाद उसका घटना शुरू हो जाएगा, तो उसके योग्य जघन्य होने में कितना काल चला जाएगा। तो जब है उससे कम बांधता है और उसके साथ साथ घात होता है, तो उसकी बात है यहाँ पर। हाँ, अब ये अजघन्य का जघन्य काल एक समय हमने देखा, उसमें जब भव के अंत में जघन्य से अजघन्य कर दिया और फिर अन्य पर्याय में उत्पन्न हुआ। सामान्य पंचेंद्रिय और पंचेंद्रिय पर्याप्तकों में, जब हम पंचेंद्रिय इन जनरल बात करते हैं तो उसमें मनुष्य भी आ गए, तो उनके लिए जघन्य तो 10वें गुण स्थान के अंत में होगा। तो सामान्य पंचेंद्रिय और पंचेंद्रिय पर्याप्तकों में मोहनीय कर्म की जघन्य अनुभाग विभक्ति का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है, क्योंकि वो अंत समय में ही होता है। तथा सामान्य पंचेंद्रियों के अजघन्य अनुभाग विभक्ति का जघन्य काल क्षुद्र भव ग्रहण
सामान्य पंचेंद्रियों में अजगन्य का, जो जघन्य नहीं वो सारा अजगन्य है। तो सामान्य पंचेंद्रियों में मिनिमम आयु किसकी है? लब्ध्य पर्याप्त, मनुष्य और तिर्यन। तो उसमें क्षुद्र भोग्रहण कहा। और उत्कृष्ट काल पूर्व कोटि पृथक्त्व से अधिक 1000 सागर, ये सामान्य पंचेंद्रियों में रहने का उत्कृष्ट काल। और पंचेंद्रिय पर्याप्तकों का जघन्य काल अंतर्मूर्त, क्योंकि पर्याप्तकों की जघन्य आयु अंतर्मूर्त होती है। और उत्कृष्ट काल 100 पृथक्त्व सागर है। विशेषांक नहीं, पंचेंद्रिय पर्याप्तों में रहने का काल 100 पृथक्त्व सागर। आपको वो पुरुष वेदी की बात आ गई। विशेषार्थ पंचेंद्रिय और पंचेंद्रिय पर्याप्तकों में क्षपक श्रेणी की प्राप्ति संभव होने से यहाँ जघन्य अनुभाग का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय कहा है। अब ये तो अन्यत्र जो तिर्यंचों आदि में हम देखते थे, जघन्य में से अजगन्य, अजगन्य में से जघन्य होता है, वैसे यहाँ मनुष्यों में संभव नहीं है। क्योंकि एक बार जघन्य होगा तो 12वें में चला जाएगा। तो यहाँ जो अजघन्य का जघन्य घटित करना है तो उस मार्गणा का जघन्य काल लेना। इसलिए यहाँ पंचेंद्रियों में भी उसका एक क्षुद्र भाव लिया। विशेषार्थ पंचेंद्रिय और पंचेंद्रिय पर्याप्तकों में क्षपक श्रेणी की प्राप्ति संभव होने से यहाँ जघन्य अनुभाग का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय कहा है तथा इनकी भवस्थिति और काय स्थिति को ध्यान में रखकर इनमें अजघन्य अनुभाग का जघन्य और उत्कृष्ट काल कहा है। भवस्थिति वो उसका अजघन्य का जघन्य काल, यानी कौन से? एक लब्ध्य पर्याप्त का भाव। और पंचेंद्रिय पर्याप्तों में अंतर्मूर्त। और उत्कृष्ट काल यहाँ पर उन्होंने काय स्थिति प्रमाण कहा। काय की अपेक्षा अभी काय मार्गणा चलेगी। पृथ्वी कायिक, अपकायिक, तेजस कायिक और वायु कायिक में जघन्य अनुभाग विभक्ति का जघन्य काल एक समय, और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है। अब इन कायिकों में ये सूक्ष्म लब्ध्य पर्याप्त में से आया है जी, और वो एक समय के लिए जघन्य रहा और फिर दूसरे समय में बढ़कर बांधा। और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है तथा अजघन्य अनुभाग विभक्ति का जघन्य काल कुछ कम क्षुद्र भाव ग्रहण प्रमाण और उत्कृष्ट काल असंख्यात लोक प्रमाण है। यानी इन कायिकों में रहने का उत्कृष्ट काल जो है वो असंख्यात लोक है। बादर पृथ्वी कायिक, बादर अपकायिक, बादर तेजस कायिक और बादर वायु कायिक जीव के जघन्य अनुभाग का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त तथा अजघन्य अनुभाग का जघन्य काल कुछ कम क्षुद्र भोग ग्रहण प्रमाण और उत्कृष्ट काल कर्म स्थिति प्रमाण है। क्या कहना चाहते हैं यहाँ? बादर पृथ्वी का ही कितना ही लिया, उसमें पर्याप्त भी हो गया अपर्याप्त भी हो गया। अकेले बादर एकेंद्रिय पर्याप्त अपर्याप्त मिलकर लेते हैं तो कितना काल हमने देखा था? बादर एकेंद्रिय इतना ही, बादर एकेंद्रिय नहीं। हाँ, अंगुल का असंख्यात, असंख्यात असंख्यात अवसरण। अब यहाँ बादर पृथ्वी कायिक, बादर अपकायिक वगैरह वगैरह अगर लेते हैं, यानी लगातार बादर पृथ्वी कायिक में रहने का काल, उसमें पर्याप्त भी आए अपर्याप्त भी आए, विशिष्ट काय में रहने का काल, तो कितना है यहाँ पर लिखा है? हाँ, 70 कोड़ा कोडी सागर। इन्हीं पर्याप्तकों के यानी बादर पृथ्वी कायिक वगैरह जो हमने अभी देखे थे, इन जनरल देखे थे, अभी उनमें मात्र पर्याप्त लेना है। बादर पृथ्वी कायिक पर्याप्त,
बादर जल का एक पर्याप्त वगैरह वगैरह। इन्हीं पर्याप्तकों के जगन्य अनुभाग विभक्ति का जगन्य काल एक समय उत्कृष्ट अंतर्मूर्त। जगन्य में तो सब जगह वैसा ही घटित होगा, तथा अजगन्य अनुभाग विभक्ति का जगन्य काल अंतर्मूर्त, क्योंकि अभी ये पर्याप्त जीव है, उसमें रहने का जगन्य काल अंतर्मूर्त। और उत्कृष्ट संख्यात 1000 वर्ष है। इन्हीं अपर्याप्तकों के, यानी जो हमने अन्य कायिक देखे हैं, उनके अपर्याप्तकों के बादर एकेंद्रीय अपर्याप्तक के समान भंग होता है। यानी अपर्याप्त में वो सूक्ष्म भव और अंतर्मूर्त कहेंगे। सूक्ष्म पृथ्वी कायिक, सूक्ष्म अपकायिक, सूक्ष्म तेजस कायिक, सूक्ष्म वायुकायिक जीवों के जगन्य अनुभाग विभक्ति का जगन्य काल एक समय और उत्कृष्ट अंतर्मूर्त है। तथा अजगन्य अनुभाग विभक्ति का द्रव जगन्य काल कुछ कम क्षुद्र भव। किसकी? ये जो सूक्ष्म अलग अलग काय वाले जीव लिए, उनमें अजगन्य का जगन्य काल कुछ कम क्षुद्र भव ग्रहण और उत्कृष्ट असंख्यात लोक। जगन्य का देखो, बादर पर्याप्तों में कितना लिखा हमने? अकेले बादर में रहने का काल कितना लिखा? बादर कायिकों में रहने का, या वनस्पति कायिक के अलावा बादर कायिकों में रहने का उत्कृष्ट काल कर्म स्थिति देखिए। 70 कोड़ा कोड़ी साल। हाँ, 70 कोड़ा कोड़ी साल। बादर पर्याप्तों में रहने का संख्यात 1000 वर्ष। सूक्ष्म कायिकों में रहने का असंख्यात लोग। सूक्ष्म कायिक में सूक्ष्म पर्याप्त अपर्याप्त दोनों आ गए। इन्हीं जीवों के पर्याप्त और अपर्याप्त अवस्था में जगन्य अनुभाग विभक्ति का जगन्य काल एक समय, उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त, तथा उक्त पर्याप्तकों के अजगन्य अनुभाग विभक्ति का जगन्य काल कुछ कम अंतर्मूर्त और अपर्याप्तकों के कुछ कम क्षुद्र भव ग्रहण। कुछ कम क्योंकि स्टार्टिंग में तो जगन्य था, फिर अजगन्य हुआ, और दोनों के उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है। देखो, उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है ना, अकेला सेपरेट लिया तो सूक्ष्म अपर्याप्तों को और पर्याप्तों को अलग अलग रखेंगे तो उनका उत्कृष्ट काल, जिसको काय स्थिति कहते हैं, अंतर्मूर्त ही होता है। वनस्पति कायिकों के एकेंद्रीय के समान भंग आगे है। जो सूक्ष्म पृथ्वी कायिक, अपकायिक, तेज कायिक और वायु कायिक बताए, उसमें एक एक इंडिविजुअल का काल असंख्यात लोक प्रमाण तो नहीं हो सकता है ना? हाँ, इंडिविजुअल का असंख्यात लोक प्रमाण और सबका मिलके पृथ्वी कायिक, अपकायिक, उसमें एक एक में रहने का काल असंख्यात। हाँ, क्योंकि अलग अलग ही घटित किए है ना, अलग अलग का एक का काल असंख्यात लोक, क्योंकि असंख्यात लोक के भी असंख्यात प्रमाण उसके भेद हो गए। वनस्पति कायिकों के एकेंद्रीय के समान भंग है। सामान्य बादर वनस्पति कायिक के बादर एकेंद्रीय के समान, बादर वनस्पति कायिक पर्याप्तक के बादर एकेंद्रीय पर्याप्तक के समान, और बादर वनस्पति कायिक अपर्याप्तक के बादर एकेंद्रीय अपर्याप्तक के समान भंग होता है। सूक्ष्म वनस्पति कायिक, सूक्ष्म वनस्पति कायिक पर्याप्त और सूक्ष्म वनस्पति कायिक अपर्याप्तकों के क्रम से सूक्ष्म एकेंद्रीय पर्याप्त और सूक्ष्म एकेंद्रीय अपर्याप्त की तरह भंग होता है। सब निगोदिया जीवों के सब एकेंद्रियों के समान भंग होता है। बादर वनस्पति का एक प्रत्येक शरीरी जीवों में मोहनीय कर्म की जघन्य अनुभाग विभक्ति का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त।
अजघन्य अनुभाग विभक्ति का जघन्य काल कुछ कम क्षुद्र भव ग्रहण प्रमाण और उत्कृष्ट कर्म स्थिति प्रमाण। बादर वनस्पति का एक प्रत्येक शरीर की बात चल रही है ना, इसमें पर्याप्त अपर्याप्त सब आ गए। बादर वनस्पति प्रत्येक शरीर पर्याप्त जीवों में मुनि कर्म की जघन्य अनुभाग विभक्ति का जघन्य काल एक समय उत्कृष्ट अंतर्मूर्त। अजघन्य अनुभाग विभक्ति का जघन्य काल कुछ कम अंतर्मूर्त और उत्कृष्ट संख्यात 1000 वर्ष है। बादर वनस्पति प्रत्येक शरीर अपर्याप्त कोण के पंचेंद्रिय अपर्याप्त के समान भंग होता है। त्रस और त्रस पर्याप्तकों में मून्य की जघन्य अनुभाग विभक्ति का जघन्य व उत्कृष्ट काल एक समय। ये कैसे होगा? त्रस में कहाँ से लेना? स्थावर में से लाना। हाँ, सूक्ष्म केंद्र से लाना। आप क्या कहते हैं? हाँ, प्रतिभा है। इन्होंने उत्तर फोड़ दिया पहले। त्रस जीवों में क्षपक श्रेणी होगी कि नहीं होगी? हाँ, 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 ख्याल में। हाँ, यही से ले पूछा। वो पहले बता देते तो फिर सोचना रह जाता है, इसलिए उनको रुकाया। त्रस जीव लिए ना, इसलिए एक समय घटित किया। अन्यत्र जो हम इस सूक्ष्म से लाते तो अंतर्मूर्त तक रहता है ना। तो ये त्रस और त्रस पर्याप्त लिए, अपर्याप्त नहीं लिए, क्योंकि क्षपक सूक्ष्म सांप्राय लेना यहाँ अंत समय है ना उसका, इसलिए एक समय। तथा अजघन्य अनुभाग विभक्ति का जघन्य काल त्रसों में क्षुद्र भव ग्रहण। अभी त्रस इन जनरल कहेंगे तो क्षुद्र भव जो उसका जघन्य काल है उसको जघन्य कहेंगे। और त्रस पर्याप्तकों में अंतर्मूर्त है, अजघन्य का अंतर्मूर्त। अजघन्य का त्रस पर्याप्तकों में अंतर्मूर्त। अजघन्य का अजघन्य का जघन्य काल त्रसों में क्षुद्र भव और त्रस पर्याप्तकों में अंतर्मूर्त। क्यों? अजघन्य के साथ जन्मा है, त्रस पर्याप्त में जन्म लिया है और उसकी छोटी में छोटी आयु अंतर्मूर्त की है, तो अंतर्मूर्त में मरकर अन्य मार्गणा में चला गया, स्थावर में गया या त्रस अपर्याप्त में गया, इसलिए वो अंतर्मूर्त कहा। और उत्कृष्ट त्रसों में पूर्व कोटि पृथकत्व से अधिक 2000 सागर और त्रस पर्याप्तकों में केवल 2000 सागर। हम कहते हैं त्रस की स्थिति कितनी है, तो पूर्व कोटि पृथकत्व प्लस 2000 सागर। और अकेले त्रस पर्याप्त होता रहेगा तो 2000 सागर। इसलिए साधिक 2000 सागर कहने की पद्धति है, त्रस की स्थिति पूरी हो जाएगी तो एक केंद्र में चला जाएगा। त्रस कायिक अपर्याप्तकों में पंचेंद्रिय अपर्याप्तक के समान भंग होता है। ये त्रस की स्थिति साधिक 2000 सागर पूरी हो जाएगी तो वो नियम से असंख्यात अनंत काल तक जाएगा एक केंद्र? नहीं, नियम से अनंत काल नहीं जाएगा। जरूरी नहीं कि वो नियम से अनंत काल तक जाएगा। परिणामों के तो थोड़े भोग करके फिर वापस आ सकता है, परंतु जिसने वो त्रस की स्थिति पूरी की है, अभी वो लंबा काल कौन रहता है, उसमें भी कुछ नियम होते हैं कि जो मैक्सिमम काल त्रसों में भटका है उसके भी हो सकता है विशेषण।
एक इंद्रिय में जाएगा, इंद्रिय, निगोद में ही जाएगा ये जरूरी नहीं है, एक इंद्रिय में जाएगा। तो एक इंद्रिय में तो सभी जीव है। हाँ 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 हाँ, निगोद, क्योंकि वो परिणामों के कारण निगोद में जाता है, इसे बार बार जो कहते हैं ना, ये अभी इसमें भी आने वाला है अष्टपाउड में। ये सारे मुनियों के शिथिलाचार वगैरह देखकर अभी ये सारे निगोदगामी है ऐसा कहेंगे। शास्त्र में तो ऐसा भी आता है कि पंचम काल के कितने कितने मुनिराज और उनके शिष्य निगोद में जाने वाले हैं, इसका भी कथन आता है। क्यों जाएंगे? ये अभी ऐसा जो उल्टी खोटी प्ररूपणा कर रहे हैं, मिथ्यात्व का इतना पोषण कर रहे हैं, अपना ही नहीं, परिणाम के बावजूद भी निगोद नहीं जाएंगे। हाँ, कौन से शुभ परिणाम? मिथ्या दृष्टि के शुभ परिणामों से कुछ बात नहीं होती है। और फिर आयु बंद के काल में कैसे परिणाम होते हैं? वो मिथ्यात्व तो बना है। शुभ परिणाम तो केवल आप इसमें ले रहे हैं, चारित्र गुण में ले रहे हैं, और मिथ्यात्व का इतना बड़ा पाप पड़ा है। वो आप कहेंगे मिथ्यात्व के साथ नववें ग्रहवेक में भी जाता है, आ जाता है ना? हाँ? कुछ है ही नहीं, यथायोग्य क्या अचारित्र ही है ना, मिथ्या चारित्र है, मिथ्या चारित्र चल रहा है। परंतु खोटी प्ररूपणा में गृहित मिथ्यात्व का पोषण चल रहा है, और उपदेश भी दिया। ऐसे जीव द्रव्यलिंगी नहीं है। हाँ। और ऐसे जीव ग्रहवेक में नहीं जाएंगे, तो उनके तो खोटी गति मिलने वाली है। हाँ, तो हाँ, अपना ही अकल्याण नहीं, सबको साथ में ले जाने वाले हैं। उपल नाव का है ना छड़ाला में, ये जो मिथ्या उपदेश देने वाले कुगुरु जो है, उपल है पत्थर, तो बीच समुद्र में महासागर है, पत्थर की नाव में बैठना पसंद करेगी? अरे हीरे की है, उपल नाम बहुत जवाहर होता है ऐसा, बहुत उपल नाम का कोई पत्थर रत्नों से बनी है, चलेगी कि नहीं चलेगी? अरे रत्न सारे पत्थर है, वो लेकर डूबेंगे। दिखने में तो चमचमाट अच्छा दिखता है ना। सर, 90 ग्रहवेक में जाने वाले तो यथोचित 28 मूलगुण, 90 ग्रहवेक में जाने वाले तो अगृहित मिथ्या दृष्टि हो गए। गृहित मिथ्यात्व के साथ उनको कैसा 90 ग्रहवेक मिलेगा? सच्चे देवगुरु है, उनके स्वयं सच्चे गुरु जैसे वो पालन कर रहे हैं, परंतु अभी उनके उसमें एकत्व बुद्धि बनी है। अभी वो खोटी प्ररूपणा करने वाले वहां नहीं लेने हैं। द्रव्यलिंग सच्चा है उनका, अब प्ररूपणा ही जिनकी खोटी चल रही है, वो उनका क्या है, परिणामों का क्या है? यानी कैसे खोटे परिणाम है कि ऐसा सत्य मार्ग मिलते हुए भी खोटी प्ररूपणा चल रही है उनकी, अपने कषायों का पोषण कर रहे हैं। उसमें ऐसे भी है ना, कोई उनको सही बात बता दे तो भी तो गुस्से चढ़ जाते हैं। क्यों? किसी को सच मार्ग मिला तो उसको तो आनंद होना चाहिए, अरे मैं तो भूल कर रहा था, ये तो बात मुझे पता नहीं थी, ये तो अच्छा हुआ मुझे ये मार्ग मिल गया। ऐसी सरल वृत्ति नहीं है। जो कुछ स्वयं ने उन्होंने उपदेश किया होगा उसी का हट लेकर बैठ जाएंगे। यहाँ तो शास्त्र में हमने देखा था, घुमटसार में तो 26-27 गाथा में क्या बताया कि ऐसा हो सकता है कि किसी चीज के बारे में उनके जो कोई ऐसे अलग गुरु के द्वारा वहां कहा है, तो वो गुरु ने वैसी चीज बताई, मान लेते कर्णान युग के बारे में अन्य कुछ, और उन्होंने उसी को सच मान लिया, और फिर दूसरा कोई उनको सिद्धांत दिखा के देता है, ये बात ऐसी नहीं है, ऐसी होनी चाहिए, क्योंकि ये मूल में ऐसा बताया है। सिद्धांत वो स्वीकार करता है तो ठीक, और यदि सम्य दृष्टि होते हुए भी वो हट से अपनी बात वहां चलाएगा और उसको नहीं मानेगा सिद्धांत को, तो वो उसी समय मिथ्या दृष्टि हो जाता है। जो द्रव्यलिंगी मुनि है, वो दिगंबर का दग्ध द्रव्यलिंगी मुनि, वो जब भी उपदेश देते वो शुभ करने के लिए उपदेश देते हैं विद सही मान्यता, तो वो भी क्या निगोद में जाएंगे? ऐसी बात नहीं होती। एक एक परिणाम देखो, उस निगोद में जाने वाले के उस टाइप का बंध होगा कि नहीं होगा।
तो बंद होने के समय उनके परिणाम कैसे है उसको भी दिखाएंगे। खोटा उपदेश दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि शुभ राग का उपदेश दे रहे हैं। तो शुभ राग का उपदेश देने में खोटी प्ररूपणा चल रही उनकी, तो उनके यथा योग्य जैसा बंद होगा वैसे परिणाम से उनके अन्य पर्याय भी मिलेगी। हो सकता है मनुष्य में जाए, तिर्यंश में जाए, देव में जाए, नरक में जाए। अभी तो निगोद में भी कोई डायरेक्ट भी जा सकता है, कोई अन्यथा भी जा सकता है। अभी द्रव्यलिंगी को ऐसा डायरेक्ट निगोद में नहीं कहेंगे। हाँ, शिथिलाचार है, खोटी प्ररूपणा है, अन्यमति की। अभी ऐसे कुदेवादी को पूजने वाले भी है मुनि होकर, वैसा उपदेश देने वाले, वो कहाँ जाएंगे? हाँ, वो सब है। कितने बड़े बड़े विधान करते हैं, होम करते हैं, आग जलाते हैं, यज्ञ करते हैं और लोगों को भ्रमाते हैं। कोई ज्योतिष बता के अपना यश कमाना चाहते हैं, कोई टिप्स देते हैं, ये शेयर्स ले, वो चांदी में डालो। ये क्या है सारा? तो हमें तो सही स्वरूप क्या है उसको देखना है। अभी कौन क्या क्या कर रहे हैं किस पोजीशन पर, अभी उसको देखते तो अपना ये दिमाग आउट हो जाएगा। तो डॉक्टर जी ने लिखा ना, उनको देख देख कर अब स्वयं कषाई मत होना। तो सही मुनियों का स्वरूप ऐसा है, हट जाओ उनसे। हमें सच्चा मुनि कैसा है वो देखना है, और उनका तो स्वरूप हमें ग्रंथों में से तो कहाँ है हम बाहर ढूंढने जाते हैं। पहले यहाँ श्रद्धा ठीक करनी है। देव गुरु शास्त्र के संबंध में अपनी श्रद्धा सही होनी चाहिए, उसका निर्णय सही होना चाहिए। हम क्या ढूंढते, बाहर कौन सच्चा है कौन खोटा है, और हम सच्चे को देखेंगे तो हमारा कल्याण होगा। अरे नहीं, कल्याण तो निर्णय से होगा। बाह्य में आपको उनका संयोग मिलता है नहीं मिलता है वो तो पुण्य के अधीन हम कहेंगे, परंतु उसका निर्णय करने की बात तो आपके हाथ है ना, वो तो किसी के अधीन नहीं है। बाहर मुनि है क्या नहीं है उसको ही ढूंढने में जीव ऐसा भी कहने वाला है, हमको दिखाओ हमको दिखाओ, हमको उनको देखना है। अरे पहले कैसे होते हैं उसका निर्णय करो तो स्वयं जान जाओगे। स्वयं सामने से कोई होते हैं मुनिराज मिलते भी है तो वो ठीक है कि नहीं, दूसरों के पूछना पड़ेगा, अरे ये सच्चे कि नहीं सच्चे, फिर नमस्कार करेंगे उनको। इसलिए ये जो है ना, हम तो स्वाध्याय के द्वारा पूरा हमको लोकालोक ख्याल में आ रहा है ना, सूझे लोकालोक कहते हैं ना हम। तो देव का स्वरूप, गुरु का स्वरूप, शास्त्र का स्वरूप हम निश्चित करते हैं। निर्णय सही होना चाहिए। अब जिसके निर्णय ने अभी उसके कितने परिणामों के कितने भेद है, उनके कितने कितने अलग अलग बंद हो गए, उसका फल भी वैसा मिलेगा। तो निकृष्ट निष्कृष्ट वो निगोद की बात कहते हैं कि उसमें निकलना भी कितना हो सकता है कि 2.5 पुद्गल परिवर्तन निगोद में, और अकेले एक इंद्रियों में घूमता रहे तो असंख्यात पुद्गल परिवर्तन, जिसको कहा उसका कोई हिसाब नहीं, कोई प्रमाण नहीं। तो ये जब बातें ख्याल में आती है तो हमें ये दुर्लभता ख्याल में आती है। मनुष्य भाव भी कितना दुर्लभ है, और मनुष्य भाव में ये उपदेश कितना दुर्लभ है। तो दुर्लभ में दुर्लभ बात होती है। तो ये इतना क्या जानने से प्रयोजन है? हम तो बस शुद्धात्मा की बात करेंगे और वही मुख्य है, परंतु क्या 24 घंटे शुद्धात्मा की बात और शुद्धात्मा में लीनता होगी? तो इसमें तो अपना उपयोग सूक्ष्म होता है। देखो अभी हम इसी के बारे में विचार कर रहे हैं। कोई दुनिया में क्या चल रहा है, कितना घर के भाव कितने बढ़ गए, उसके तो विचार नहीं आ रहे हैं ना। और दिन भर बाहर जाते तो क्या सुनते हैं, अरे यहाँ इतने घर के भाव बढ़ गए। अरे उसी की बात परिग्रह की और लोभ की वही चलेगी। अब यहाँ बैठे बैठे ये तो कोई विचार नहीं आ रहे, कोई क्रोध मान माया लोभ के, यहाँ कोई विषय कषाय का कोई पोषण नहीं हो रहा है। तो ये करनान योग तो सर्वोत्कृष्ट मीडियम है, माध्यम है। उपयोग की सूक्ष्मता चलती है। और एक जो धर्म ध्यान के प्रकार कहे हैं उसमें जो बारंबार विचार, यहाँ तो हम उसी के विचार में है, यहाँ तो हमें अवलंबन है पुस्तक शास्त्र वगैरह का। जब बैठे हैं इसका अवलंबन नहीं है तो भी ये विचार तो चलेंगे। अरे नींद में भी चलते हैं ना, ये अनुभाग का क्या होगा, उसका क्या होगा, ये सब यही जमेला चलता है। तो अपना
उपयोग अन्यत्र भ्रष्ट नहीं होता, तो ये ध्यान जैसा ध्यान इसके बिना कैसे होगा? अभ्यास बिना। तत्वों का अभ्यास होगा बारंबार तो तत्वों के ही विचार चलेंगे। तो हम कहेंगे उसके वो ध्यान ही नहीं, अभी ऐसा ही बैठना पड़ेगा, वो सब बंद करो, आवाज बंद करो और अभी चलो ध्यान शुरू करो। जैसे आर्थ रौद्र ध्यान सब जगह चल रहे हैं, तो ये भी ध्यान होगी ना, हम तत्व के विचार चलते रहेंगे। जैसे कोई प्रवास कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, कहीं बैठ रहे हैं, रोटी बेल रहे हैं, तो इसके विचार चलेंगे तो ये ध्यान भी चलेगा वहां पर। शुभ ध्यान की बात चल रही है यहाँ पर, परंतु यहाँ उपयोग की सूक्ष्मता है और अन्य जिसको कहेंगे स्थूल पाप वगैरह जो है उससे जीव हट जाता है। ये बहुत कार्यकारी है, ये बेकार की बातें नहीं है। ये कर्म अपना कुछ नहीं कर रहा है, ये मेन जान लिया और निमित्त से कुछ नहीं होता है, जान लिया है बिल्कुल कन्फर्मली। तो अभी ये जो सारे हम इसके भेद प्रभेद आदि देखते हैं, तो उसमें हमारे द्रव्यानुयोग को बहुत पुष्टि मिलती है। यहाँ किसी अनुयोग को कम ज्यादा है ही नहीं, वो सारे ही हमारे लिए जिसको कहते हैं ना बहुत आदरणीय है और उनसे वितरागता प्राप्त करनी हमें सभी अनुयोगों से। प्रथमानुयोग से भी वहां भी हम देखते हैं कि जीवों के कैसे कैसे परिणाम होते हैं, उसके फल कैसे कैसे होते हैं, और जब समय दृष्टि है तो अनिष्ट संयोगों में भी कैसा अपना कार्य कर लेते हैं। तो हमारे भी लौकिक में जो कोई अन्य संयोग चलते हैं तो उस काल में अपने भी परिणाम तत्व के विचार रूप रहते हैं। यहाँ तो सहज ऐसे उत्सुकता होती है कि वो कौन से परिणाम से जीव निगोद में जाता होगा, ख्याल में आता है। तो परिणाम कितने वेरिएबल है और पूरे लाइफ टाइम तो एक से एक परिणाम है ही नहीं है। अब कोई जो तीव्र मिथ्या दृष्टि हमने देखे 70 कोड़ाकोड़ी का बंध करने वाला अंतर्मूर्त में सम्यक्त्व प्राप्त कर सकता है, तो हम उसके पूर्व परिणामों के कारण उसको दूषण देते रहे, हम उसको ही देखते रहे, वो तो सम्यक्त्व प्राप्त कर लिया उसने और हम उसके दोषों को गिन रहे यहाँ पर। ये तो परिणाम की इतनी वेरिएशंस है, इतना हमें देखना है। हो सकता है ना कि जो मिथ्या दृष्टि वही समय दृष्टि बनेगा, और जो उनकी भूलें है हमें तो इतना देखना है कि हम वैसी भूल नहीं कर रहे हैं। किसी व्यक्ति विशेष को दूषण लगाना ये प्रयोजन नहीं है यहाँ पर। उसमें हम देखिए प्रथमानुयोग में भी अंजन चोर की कथा आती है। वो चोर था और वो भी जब सही रास्ते पर आ गया, सुधर गया। और ये कितने भवों की बात आती है, अभी सीता के भव देखो या कोई रावण के, तो पूर्व भव में कैसे कैसे उन्होंने विपरीत परिणाम किए थे और बाद में वही जीव पलट गए, सुधर गए। चलो आज विषयांतर हो गया बहुत है। ये विशेषार्थ देख रहे हम 36 पेज का। पृथ्वी आदि 4 कायों के भेद प्रभेदों में जघन्य अनुभाग का जघन्य और उत्कृष्ट काल पूर्ववत एकेंद्रियों के समान गठित कर लेना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी आदियों में भी सूक्ष्म लब्धि पर्याप्त हो गए। और जघन्य अनुभाग का जघन्य और उत्कृष्ट काल अपनी अपनी जघन्य और उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण है। तो जघन्य स्थिति तो क्षुद्र भोज और उत्कृष्ट स्थिति उसकी अपनी अपनी जो होगी। जिनमें जघन्य काल कुछ कम कहा है, उनमें जघन्य अनुभाग के काल को दृष्टि में रखकर कहा है। देखा ना, यानी उनकी जघन्य आयु लेना, उसमें से कुछ कम करना, इन्हें अन्य में से वो जघन्य अनुभाग लेकर आया है और जघन्य में रहने का अंतर्मूर्त उसमें से घटा देना, तो कुछ कम हो गया। अर्थात जघन्य अनुभाग वाला उनमें जन्म लेकर यदि अनुभाग को बढ़ा ले तो अजघन्य अनुभाग का जघन्य काल कुछ कम अपनी अपनी जघन्य स्थिति प्रमाण होता है। इसी प्रकार वनस्पति कायिक में जानना चाहिए। त्रस और त्रस पर्याप्त के क्षपक सूक्ष्म सांप्राय के अंतिम समय में जघन्य अनुभाग होता है, जैसे हमने पंचेंद्रियों में देखा वैसे त्रस में। अतः उसका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है तथा अजघन्य अनुभाग का
जघन्य और उत्कृष्ट काल अपनी अपनी जघन्य और उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण है, यह स्पष्ट ही है। वो जघन्य का जघन्य काल रस का एक भाव लेना और उत्कृष्ट अपनी उसकी में रहने की उत्कृष्ट स्थिति लेना। यही रुकते अभी हम। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नवो सदा देत हो। प्रतिभा